सभी फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज के दिन हम जो टॉपिक है हमारा वो है हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन यानी कि मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आपको पता ही है कि जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बंटवारा हो गया था, तो ये दोनों ने अपना अपना बिजनेस अपने खुद के तरीके से चलाया था। लेकिन यहाँ पे हमको देखने को क्या मिला कि मुकेश अंबानी जो है बिजनेस में आगे चले गए, लेकिन अनिल अंबानी का क्या हुआ। अनिल अंबानी जो है वो उन्होंने भी अपना बिजनेस संभाला, और यहाँ पे अगर बता के चले तो अनिल अंबानी भी सक्सेस की उस मुकाम तक पहुंचे कि उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में आने लगा। यहाँ से ही मुकेश अंबानी ने अपना डाउनफॉल भी शुरू किया था। यानी कि हमको उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस की ढलान भी देखने को मिली थी। यहाँ पे एक चीज तो यह भी है कि जैसे ही ये दोनों का बंटवारा हो गया था, तो मुकेश अंबानी के साथ साथ अनिल अंबानी ने भी अपने बिजनेस में जम के पाव रखा था। जो है उनका पुराना बिजनेस उसको भी आगे लेके गए, जैसे कि स्टील का उनका जो पहला बिजनेस था वो भी। और यहाँ पे जो है उन्होंने हॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर जो है मीडिया इंडस्ट्री में भी मुकेश अंबानी ने अपना पाव रखने का प्रयास किया था, लेकिन उनको कुछ सक्सेस नहीं मिल पाया था, जैसे कि आपको पता ही होगा। और यहाँ पे आज के दिन अगर बता के चले तो अनिल अंबानी ने अपना एक बिजनेस सक्सेस करने के लिए उन्होंने बहुत सारे बैंकों से लोन लिया, कर्जा लिया, अलग अलग तरीके से भारी भरकम क्वांटिटी में उन्होंने कर्जा लिया। और इसका नतीजा है वो आज अब सबके सामने आया है। क्योंकि एक बिजनेस आगे चलाने के लिए उन्होंने जो भी कर्जा लिया था, जो भी बैंकों से पैसा लिया था, तो वो जो है बैंकों से पैसा वो चुका नहीं पाए थे। इसलिए उनको 2016 में जेल भी जाना पड़ा था। यहाँ से भी उनकी जमानत की थी मुकेश अंबानी ने। तो यहाँ पे एक बार तो मुकेश अंबानी ने उनकी जमानत की, लेकिन आगे का क्या। अनिल अंबानी ने अपना बिजनेस में फिर से एक बार पाव रखने का सोचा, तो यहाँ पे जो है उनको सक्सेस नहीं मिली है। और आज के दिन देखें तो अंबानी फैमिली में अनिल अंबानी के पास अब कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ तो ये जो मामला है वो यहाँ तक आ गया है कि अब अनिल अंबानी का जो घर है, यानी कि दुनिया के सबसे महंगे घरों में से उनके घर का नाम भी आता था, तो वो जो है अभी जो है वो भी नीलाम होने जा रहा है। खबर ऐसे भी सुनने को मिल रही है। तो आखिर क्या है मामला, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पे हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ अनिल अंबानी के साथ जो उनको इन सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी क्या बात हो गई और अनिल अंबानी एक्चुअली कहाँ पे फंस गए। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पे हमको यह देखने को मिल रहा है कि पाली हिल में जो है अनिल अंबानी का जो बंगला था एबोर्ड बोल के, तो इस पे भी, इस बंगले पर भी जब्ती आ गई है। देखने को तो ये एक बिल्डिंग जैसी बहुत बड़ी इमारत थी, और 17 फ्लोर वाली यह इमारत थी। इस इमारत में वो अनिल अंबानी खुद रहते थे अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ के साथ। लेकिन देखो, ये जो बंगला है या फिर ये जो उनका इमारत है, बंगला भी इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जो है बहुत ही सबसे महंगे घरों में से उनका घर भी आता था। और उनका यही घर भी अब नीलाम होने जा रहा है। घर पर भी जब्ती आ गई है। उनका ये जो सफर है कि बिजनेसमैन से लेकर पूरे कंगाली तक का, तो यहाँ पे जो है ईडी ने कार्रवाई भी की है। और इस कार्रवाई से ही जो है उनका जो घर है एबर्ड, इस पर भी जब्ती आ गई है। तो ये जो केस है, तो अनिल अंबानी ने क्या किया कि अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने बैंकों से बहुत सारा कर्जा लिया, बहुत सारे लोन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। करीब करीब 40,000 करोड़ रुपीस अलग अलग बैंकों से लिए। और किस चीज से, किस पर्पज से उन्होंने ये जो है पैसा लिया था, तो पैसा जो है बैंकों का एक्चुअली उस पर्पज के लिए यूज नहीं किया गया। पर्पज तो अलग ही था। जो है बैंक का कर्जा लिया और जो पैसा इस्तेमाल हुआ वो दूसरे ही रीजन के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ऐसा बैंक का भी कहना है। और यही बात जो है अनिल अंबानी के लिए बहुत गलत साबित हुई है। क्योंकि अब अनिल अंबानी बैंक का कर्जा भी नहीं चुका पा रहे हैं। ईडी ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। और अनिल अंबानी के इसी गलती के कारण उनकी जो कंपनी है आरकॉम, आरकॉम कंपनी का भी
पूरी तरह से दिवालिया हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनी है, यह कंपनी के ज़रिए अब जो है बैंकों का कर्जा चुकाने में मदद हो जाएगी। आरकॉम कंपनी का दिवालिया तो हो गया है और अभी इस कंपनी के ज़रिए, आरकॉम कंपनी के ज़रिए बैंक जो है अपना पैसा वसूल करने में लगी है। लेकिन कुछ बता भी नहीं सकते कि बैंक को जो है उनका जो एक्चुअल पैसा है वो पूरी तरह से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी यहाँ पे कुछ भी बता नहीं सकते हैं। ईडी ने इसके साथ साथ उनका जो कंपनी है आरकॉम, ये कंपनी अटैच भी किया है, यानी कि इसका मतलब यही है कि अनिल अंबानी अब जो है अपनी कंपनी बेच नहीं सकते हैं। और इसके साथ साथ ईडी ने उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो भी सारी प्रॉपर्टी सील की है, अटैच की गई है। यहाँ पे अनिल अंबानी अब जो है अपनी कंपनी बेच नहीं सकते हैं, या फिर अपना जो हाउस है, जो उनका जो अबाउट ये जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग भी वो बेच नहीं सकते हैं। इसके ज़रिए जो है बैंक जो है अपना पैसा जो है वो ले पाएगी। लेकिन इसके साथ-साथ जो है अनिल अंबानी का अब कोई भी उनकी प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं रहा है। और इसके लिए अनिल अंबानी के पास बस एक ही राइट्स है कि वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो बस एक ही राइट्स उनके सामने जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बता सकते हैं कि जो उनका घर है, यानी कि अबाउट ये जो बिल्डिंग है, वो बहुत ही सबसे महँगे घरों में से एक बिल्डिंग मानी जाती है। और यहाँ पे बता के चले तो इस बिल्डिंग का कीमत भी करीब-करीब 4000 करोड़ रुपीज़ है। ये प्रॉपर्टी जो है वो ईडी ने अटैच की है। और अनिल अंबानी के लिए इससे बहुत बुरी खबर भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आपको बता के चले तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अ, मैं बताती हूँ कि ये जो है सारी प्रॉपर्टीज़ ये सिर्फ़ मुंबई की नहीं है, बाकी फिर जो है उनका जो मुंबई का जो पाली हिल में बिल्डिंग्स हैं, तो सिर्फ़ ये बिल्डिंग्स काफ़ी नहीं है, क्योंकि ईडी ने उनकी जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्रॉपर्टीज़ पे जब्ती लगाई है। और इसमें से जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ सिर्फ़ मुंबई में ही नहीं है, मुंबई के अलावा पुणे, गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा, कांजीपुरम, चेन्नई, ठाणे, ये जो बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, इन सिटीज़ में अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी थी। या फिर बता के चले तो इन सिटीज़ में उनके जो है प्रॉपर्टीज़ भी थी, उनकी ज़मीनें थी, उनके ऑफ़िसेज़ थे, उनके जो है बिल्डिंग्स भी यहाँ पे थी। या फिर कुछ जो टोटल मेरे कहने का बस यही मतलब है कि उनका जो प्रॉपर्टीज़ था इन सारी सिटीज़ में, जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ था, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी पर अब ईडी ने जब्ती ली है। और इसके साथ-साथ ये जो है 15,000 करोड़ की और जो अन्य प्रॉपर्टीज़ है, तो वो प्रॉपर्टीज़ पर भी जब्ती की है। तो ये जो है बात अनिल अंबानी के लिए बहुत ही दुःख देने वाली बन गई है। इसके साथ-साथ यह भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई और ईडी को जो है ये जो सारी प्रोसेस है इसके लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था कि ये जो प्रोसेस है ये जल्दी से जल्दी शुरू करे, या फिर जो है रिसर्च करे एक्चुअल मामला क्या है अनिल अंबानी के बारे में, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बैंक लोन्स का जो कर्जा है उनके ऊपर, इसके बारे में पूरी जांच प्रक्रिया के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। लेकिन इस केस को देरी लग रही है, ये देखकर सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि ये जो सारा मामला है जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करे इस केस का। यह ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके साथ साथ अनिल अंबानी को यह भी नोटिस दिया है कि वो जो केस शुरू है उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर बैंक लोन्स रिलेटेड जो भी केस शुरू है, तो अनिल अंबानी और उनका फैमिली भी जो है इस मामले में सीबीआई की भी मदद करे और ईडी की भी मदद करे। जो कुछ भी रिलेटेड जो प्रक्रिया रहती है उसके लिए अनिल अंबानी मदद करे। और इसके साथ साथ जो है वो भारत छोड़ के दूसरे देश नहीं जा सकते, यह भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई और ईडी को जो है ये जो सारी प्रोसेस है इस प्रोसेस के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था कि ये जो प्रोसेस है ये जल्दी से जल्दी शुरू करे, या फिर जो है रिसर्च करे एक्चुअल मामला क्या है अनिल अंबानी के बारे में, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बैंक लोन्स का जो कर्जा है उनके ऊपर, इसके बारे में पूरी जांच प्रक्रिया के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। लेकिन इस केस को देरी लग रही है, ये देखकर सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि ये जो सारा मामला है जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करे इस
केस का यह ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अनिल अंबानी के बारे में अगर बता के चले तो उनका जो केस अभी चल रहा है, उनकी जो कंपनी आरकॉम आरकॉम कंपनी का तो दिवालिया निकल गया है, दिवालिया बन गया है। और इसके साथ साथ अनिल अंबानी की जो बिल्डिंग्स है, उनका घर है खुद का कि जहाँ पे वो रहते थे, इसके साथ साथ अन्य सिटीज में जो है उनकी जो कुछ भी प्रॉपर्टीज थी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज पर भी अब ईडी ने कब्जा लिया है। ईडी ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज अटैच की है, उसके साथ साथ 15,000 करोड़ की भी जो कुछ भी प्रॉपर्टीज थी, अन्य प्रॉपर्टीज, यहाँ पर भी ईडी ने कब्जा लिया है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी यही है कि इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करे अच्छा से, क्योंकि कुछ जो सबूत है या फिर कुछ जो प्रूफ बनते हैं, वो प्रूफ के आधार के जरिए सुप्रीम कोर्ट को अपना अगला फैसला देने में इजी हो। तो ऐसा जो ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अनिल अंबानी के बारे में। और एक बात अगर मैं बताती हूँ, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे बैंकों से कर्जा लिया था, लोन लिया था, लोन का पहाड़ अब उनके सर पर है। और अभी देखने वाली बस यही बात होगी कि अनिल अंबानी का जो है अगला स्टेप क्या होगा, और अनिल अंबानी का अब अगला कदम क्या होगा। क्या अनिल अंबानी अपना जो ये सारा प्रॉपर्टीज है ये ईडी के जब्ती से छुड़ा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर आगे उनका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।